अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। दिस इज लेक्चर 6 ऑफ आवर नंबर कोर्स। इसमें आज पढ़ेंगे स्वैप एक्सिस एंड ट्रांसपोज की कहानी क्या होती है, इनमें डिफरेंस क्या है, इन चीज़ों को देखेंगे। ये काफ़ी दोनों इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। जब हम मशीन लर्निंग करेंगे तो उसके अंदर ये आप चीज़ें आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगी नंबर के हवाले से, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं अपनी नोटबुक के ऊपर। CMD आप कुछ भी यूज़ कर लो। नोटबुक ओपन हो जाती है, ओपन हो जाती है, ठीक है, बहुत जल्द। ओके, अच्छा जी। न्यू पे पाइथन 3 सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं एज यूजुअल हम बाय एज एनपी। ओके, अब क्या करते हैं, एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। नम बाय डॉट अरेंज एंड ये 36 एलिमेंट का छोड़िए, आज कर लेते हैं 45 एलिमेंट का। डॉट रीशेप कर लेते हैं। इससे पहले मैं रीशेप करूँगा 2D के अंदर, ठीक है। तो मैं इसे लिखता हूँ 9/5, 9/5 का कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। आदत से मजबूर लोग, प्रिंट तो करना ही पड़ेगा। ये 9/5 का 9 रोज हैं, 5 कॉलम। इसकी जो शेप हो गई वो 9/5 हो गई, ठीक है। मैं लिख देता हूँ डाटा डॉट शेप, वो 9/5 ही है, ठीक है। तो क्या करते हैं जी, आज हमने स्टडी करना है एक्सिस क्या होते हैं। एक्सिस सब कब से सुनते आ रहे हैं, एक्सिस एक्सिस ये होते हैं जी, नाम डायमेंशंस को होती हैं, उन्हें एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। जो आप कह लो कि जो जीरो डायमेंशन होती है, वो होता है रो, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस। एंड जो वन डायमेंशन हम बोलते हैं एक्सिस वन, वो दैट इज वर्टिकल, ठीक है। एंड सो ऑन, जिसे मर्जी इंक्रीज कर लो, ठीक है। तो अगर 3 जाएंगे तो 3 डायमेंशन एंड फोर्थ एंड सो ऑन, ठीक है। तो आज क्या करते हैं जी, इसकी सबसे पहले ट्रांसपोज लेते हैं सारे का, इसको चेक करने के लिए। ट्रांसपोज के लिए एक नंबर का बिल्डिंग फंक्शन है जो कि स्पेशल केस होता है स्वैप एक्सिस का, वो बाद में डिस्कस करते हैं वो क्या होता है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डाटा डॉट टी। जैसे सिंपल हम ट्रांसपोज लेते थे ना मैट्रिक्स का, ये मैट्रिक्स तो नहीं है, ये कह रहे हैं, बट ये लुक लाइक मैट्रिक्स है। आप इसे मैट्रिक्स ही समझ सकते हो समझने के लिए, ठीक है। तो ये उसने इसने इसका डाटा का ट्रांसपोज ले लिया, ठीक है। रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया। ये सिंपल ट्रांसपोज का फंडा है। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई समझने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, अब बात करते हैं उसकी ट्रांसपोज फंक्शन की, ठीक है। जो नमपाई का बिल्ट इन होता है, आप जैसे मर्जी से यूज कर लो, नमपाई डॉट ट्रांसपोज कर लो। ऐसे भी आप कर सकते हो, TRANS ट्रांसपोज ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं करना तो आप ऑब्जेक्ट के साथ से कॉल कर लो। मैं डाटा डॉट ट्रांसपोज ट्रांसपोज, अच्छा जी। इसके अंदर शिफ्ट टैब दबाते हैं, इसके अंदर आपने पास करने होते हैं, डिमेंशंस बताने होते हैं, ठीक है। एक्सिस कितने चाहिए आपको, आपने वो बताना होता है। अच्छा, ये अब सबसे डाटा का आपको डिमेंशन चेक करो 9/5। अगर मैं सिंपल डाटा टू ट्रांसपोज को एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये क्या करेगा, ऐसे रिवर्स ऑर्डर के अंदर ये जो है इसको रिवर्स ऑर्डर के अंदर जनाबे वाला लिख देगा। मतलब इसकी जो डिमेंशन, अब इसकी जो शेप चेक करते हैं, उसकी ओरिजिनल एरे की थी 9/5, इसने उसको रिवर्स कर दिया, 5 रोज एंड 9 कॉलम कर दिए। ये सिंपल डाटा डॉट टी की तरह है, ठीक है। अगर आप इसे करते हैं, अगर आप इसके अंदर ट्रांसपोज के अंदर बता भी सकते हो कि आपको इसकी शेप कैसे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो ही तो हल है, मेरे पास दो ही तो डिमेंशन है, 0 और 1। मैं सीधा कर भी क्या सकता हूँ, मैं 1 और 0 को मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर सकता हूँ, सीधा मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास डिमेंशन ही दो हैं, ठीक है। अगर आपने ट्रांसपोज का कंसेप्ट समझना है तो आपको 3D अरे चाहिए या 4D एंड समथिंग एल्स, ठीक है। तो मैं इसको देखता हूँ, देखो मेरे पास दो ही तो एक्सिस है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 एंड 0, 5 एंड 9 ही। अगर मैं यहाँ पे 0 एंड 1 लिख देता हूँ तो शेप चेंज हो गई, 9/5 हो जाएगी, और कुछ नहीं होगा इसके अलावा, ठीक है। ये क्या है जी, अच्छा वो इंसर्ट ओपन था, चलिए कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो 9/5 होगी, कोई बिग डील नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, इस इसी एरे को रीशेप करते हैं 3D के अंदर, ताकि इसको समझ सके ट्रांसपोज का कंसेप्ट होता है क्या और इसका स्वैप एक्सिस का डिफरेंस क्या है, दोनों में से अच्छा कौन सा है। मैं तो ट्रांसपोज भी यूज करता हूँ, मुझे ये बेस्ट लगता है। बट स्वैप एक्सिस आप कर सकते हो जब आपने दो मल्टीपल डिमेंशन के अंदर स्पेसिफिक डिमेंशन को चेंज करना हो, ठीक है। तो मैं इसको रीशेप यहीं पे कर देता हूँ, ये 45 है, मैं इसे कर देता हूँ 3/3, ठीक है। और 9 और 5 45, ठीक है। अब इसे प्रिंट करता हूँ, ठीक हो गया। अब इसका 3 और 5 का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसके अंदर 3 प्लेन्स हैं, हर एक प्लेन जो है 3/5 का है। मतलब उसका जो साइज है 3 रोज एंड 5 कॉलम्स हैं। अगर आप सिंपल वर्ड्स में बात करो, इसके अंदर 3 मेन रोज होंगी, 3 सब रोज होंगी, हर एक रो और 5 कॉलम्स होंगे। देखो 3 मेन रोज हैं, ये 1, ये 2, जिसे हम प्लेन बोलते हैं, ठीक है। और हर एक के अंदर 3 रोज हैं,
हर एक प्लेन के अंदर, हर मेन रो के अंदर 3 3 रोज एंड 5 5 कॉलम्स है, ठीक है। तो ये इसका सिंपल फंड है। अच्छा, इसको अब क्या करते हैं, इसको ट्रांसपोज में लिख देते हैं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, ट्रांसपोज के अंदर अब मेरे पास हो गए 3 एक्सिस, 0 1 एंड 2। तो मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ, मैं लिखता हूँ 2 1 एंड 0, ठीक है। 5 3 3, उसने इसको रिवर्स कर दिया, जैसे ट्रांसपोज करते हैं ना डॉट टी फंक्शन, ठीक है, वैसे इसने कर दिया। अगर मैं इसको चाहूँ तो चेंज भी कर सकता हूँ, अभी 1 लिख दूँ, यहाँ पे 2 लिख दूँ, तो उसने नीचे से भी इसे चेंज कर देना है, ठीक है। और जस्ट अ मिनट, यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, सिंटैक्स एरर, ठीक है। 3 5 बाय 5 3 5 3 इसकी शेप हो गई। बस इसमें किया क्या है, अगर इसमें प्रिंट करूँ इसे, उसने स्वैप जो उसके एक्सिस होते हैं उनको चेंज कर दिया है। आप कह लो कि स्वैप कर दिया किस्म का, स्वैप एक्सिस भी यही करता है, ठीक है। तो इतना कुछ खास फर्क नहीं है, बट जो ट्रांसपोज है इसकी फंक्शनैलिटी ज़्यादा है। आप जितने मर्जी आपके पास मतलब अगर आपके पास 100 डिमेंशंस हैं, 100 डिमेंशंस, क्या बात है, तो आप 100 के 100 को चेंज कर सकते हो। बट जो स्वैप एक्सिस होता है जस्ट वो दो डिमेंशन को चेंज करता है, ठीक है, स्वैप करता है। बट ये सबको चेंज कर सकता है, इनको मतलब सिंपल वर्ड्स में रीअरेंज करना होता है, ठीक है, एक्सिस को। और ये आपके रीजनल जो डाटा होता है, रीजनल जो एरे होता है उस पर इफेक्ट नहीं करते, ये जस्ट एक व्यू होता है, कॉपी भी नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब इसको देखो, ये था मेरा मैं डाटा पे यहाँ पे रीजनल प्रिंट कर लेता हूँ ताकि कंपैरिजन करना आसान हो। तो उसके अंदर 3 प्लेन्स थे, हर एक के अंदर 3/2 का मैट्रिक्स, 3/5 का मैट्रिक्स था, ठीक है, या एरे आप कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या है देखो, मेरे पास कितने प्लेन हैं, सबसे पहले ये चेक करते हैं। मेरे पास 3 प्लेन्स ही हैं, ठीक है। और हर एक प्लेन के अंदर 2 बाय कितने का हर एक प्लेन के अंदर 5/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। क्योंकि ये मैंने लिखी हुई है उनकी एक्सिस, ठीक है, इनकी शेप नहीं है, ये शेप इनके वन एक्सिस के ऊपर इसकी शेप क्या थी, अभी चेक कर लेते हैं। डाटा डॉट शेप चेक कर लेते हैं, मैं इसी के ऊपर प्रिंट कर देता हूँ, डॉट शेप चेक कर लेते हैं। देखो, ये जो 3 फर्स्ट पे आ रहा है, ये एक्सिस 0 है, ये एक्सिस 1 है, ये एक्सिस 2 है। एक्सिस 1 के ऊपर शेप इसकी थी 3, तो उसने मुझे 3 प्लेन्स दे दिए हैं, ठीक है, ये 3 प्लेन्स दे दिए हैं। ओके, उसके बाद एक्सिस 2 के ऊपर उसकी शेप जो थी वो 3 थी और 5 थी, सॉरी, उसने मुझे 5 कॉलम्स 5 रोज दे दिए, ठीक है। और एक्सिस ये एक्सिस 2 1 है, एंड ये जो है ये एक्सिस 2 है। एक्सिस 2 के ऊपर उसकी शेप क्या थी, उसकी 5 थी, ठीक हो गया। तो उसने मुझे 5 दे दिए, ठीक है। मैंने सिर्फ इसकी शेप चेंज की है ना, यह तो बता रहा हूँ उसे। उसकी शेप ओरिजिनल क्या थी, ये एक्सिस 0 है, 1 है एंड ये 2 है। मैंने उसे बोला जो एक्सिस 0 है ना, ठीक हो गया, वो मुझे लास्ट पे ला के दो। उसने मुझे लास्ट पे ला के दिया और उसके अंदर 3 कॉलम कर दिए हैं, 0 15 एंड 30 एंड सो ऑन, ठीक है, डाउनवर्ड, अप टू डाउन। और उसके बाद मैंने बोला एक्सिस जो 1 है वो मुझे ला के दो फर्स्ट पोजीशन पे, तो उसने मुझे फर्स्ट पोजीशन पे ला दिया, 3 प्लेन्स बना दिए, ठीक है। तो और मैंने उसे बोला कि जो एक्सिस 2 है मेरा, जिसके अंदर 5 कॉलम्स है, मुझे सेकंड पोजीशन पे ला के दो, उसने मुझे सेकंड पोजीशन पे लगा दिया, उसकी 5 रोज कर दिए। तो ये एक कंसेप्ट होता है ट्रांसपोज का। तो स्वैप एक्सिस क्या होता है, अब इसी के अंदर आप यूज कर सकते हो डाटा डॉट और स्वैप एक्सिस कर लेते हो, या इसको भी आप नंपाई डॉट स्वैप एक्सिस भी लिख सकते हो, बट आप उसके ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर लेते हैं स्वैप एक्सिस। एंड इसके अंदर क्या है, हम सिर्फ 2 डिमेंशन पास कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये बने 2 डिमेंशन को स्वैप करने के लिए। मेरे पास जो ऊपर था उसकी मैं अपनी शेप चेक कर लेता हूँ क्या है, फिर उसके मुताबिक इसको 3 3 एंड 5, मैं चाहता हूँ कि 3 प्लेन्स ही रहें मेरे, ठीक है। बट जो मेरे अंदर हर प्लेन के अंदर जो मेरे पास मैट्रिक्स है जो है वो 3/5 का, उसको मैं 5/3 का कर देता हूँ, इनकी शेप को 5/3 कर देता हूँ। तो मैं सिंपल कर सकता हूँ, मैं लिखता हूँ डाटा डॉट, उसके बाद स्वैप एक्सिस लिख देता हूँ, सॉरी स्वैप एक्सिस, स्वैप एक्सिस, ठीक है। तो इसकी शेप भी कर देता हूँ 5/3 कर देता हूँ, 5/3, ठीक है। और एट्रीब्यूट ऐड दे रहा है मुझे, एक्सिस 5 इज आउट ऑफ बाउंड फॉर एरे, क्योंकि मैं उसकी शेप पास कर रहा हूँ, मुझे उसकी एक्सिस पास करने हैं। ये एरर हमेशा मुझे आता था कि देखो मैं समझ रहा था ये उसकी शेप है, चलो यही पास कर देता हूँ। मैंने ये यहाँ पे भी यही काम किया, मैंने उसकी शेप की जो वैल्यू थी वो पास कर दी, उसने मुझे बता दिया भाई ये एरर है, ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर है, ठीक है। तो एक्सिस का एरर कह लो आप, सिंपल वर्ड्स में, अगर दूसरी वर्ड में बात करें लिस्ट के अंदर, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड होता है। तो भाई मुझे यहाँ पे इसके एक्सिस पास करने हैं, ये एक्सिस कौन सा है, ये 1 है, ये 2 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 एंड 2, यहाँ पे 1 लिखता हूँ एंड यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। तो अब देखो प्लेन्स में 3 ही रहे, ये एक, ये दूसरा प्लेन है, ये तीसरा प्लेन है। चेंजिंग कहाँ पे, मैं इसकी शेप चेक कर देता हूँ। चेंजिंग कहाँ पे हुई है, 3 और 5 जो थे वो स्वैप हो गए हैं, यहाँ पे पहले 3 था, यहाँ पे 5 आ गया, ठीक है। इसको स्वैप कर सकते हैं, ये होता है स्वैप एक्सिस, ठीक है।
तो यही कंसेप्ट था स्वैप एक्सिस का, और इन दोनों में डिफरेंस ये था कि जो स्वैप एक्सिस होता है वो सिर्फ 2 डायमेंशन को स्वैप करता है। आप सेकंड और थर्ड को स्वैप कर लो, और 2 और थर्ड को फर्स्ट और सेकंड को स्वैप कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जितने मर्जी डायमेंशन आप कर लो, कोई मसला नहीं है, तो ये उसको स्वैप कर सकता है। जब आप लोग मतलब हाई लेवल पे यूज करते हो, मॉडल को ट्रेन करते हो, तब आप इसको यूज करते हो स्वैप एक्सिस को और ट्रांसपोज को। ट्रांसपोज जो है वो सिंपल सा है, बट वो ज्यादा पावरफुल है स्वैप एक्सिस के जरिए, निस्बत ज्यादा पावरफुल है। बट स्वैप एक्सिस इसलिए यूजफुल ज्यादा है क्योंकि हमने मोस्टली 2 डायमेंशन को चेंज करना होता है, ठीक है। तो स्वैप एक्सिस लोग ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। होप सो आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। आई थिंक सो आप लोग परेशान हो गए होंगे। तो एक छोटे से जोक के साथ इसको वीडियो एंड करते हैं, ताकि आप लोगों का माइंड जो है रिलैक्स हो जाए। तो देखते रहिए इस जोक को। No, 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 no. होप सो आपने इस जोक को एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। तो अगर आपको इस लेक्चर में कुछ चीज़ ना समझ आई तो नीचे कमेंट करके लाजमी पूछिएगा। और कुछ आप इस लेक्चर में ऐड करना चाहते हो कि ये टॉपिक नेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं हम लोग, वो भी कमेंट में लाजमी बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और दुआ में याद रखिएगा।